हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, गंगा माई की बेटियां के आज के एपिसोड में आने वाला है खतरनाक मोड़, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। इंदु की चाल अब बहुत खतरनाक हो चुकी है। इंदु का आदमी स्नेहा को बेहोश कर एक सुनसान झोपड़ी में बंद कर देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी स्कूटी भी छुपा देता है ताकि किसी को भी शक न हो। दूसरी तरफ गंगा लगातार शेखर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि स्नेहा कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। उधर सिद्धू उसी जगह पहुंच जाता है जहां स्नेहा को बंद किया गया है। वो पुजारी को आवाज देता है और अचानक उसकी नजर बेहोश पड़ी स्नेहा पर पड़ जाती है। सिद्धू घबरा जाता है और उसे उठाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी इंदु का आदमी बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। सिद्धू बार बार दरवाजा पीटता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। इंदु का आदमी हंसते हुए कहता है कि यहाँ फोन का नेटवर्क भी नहीं आएगा। ये सुनकर इंदु मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसकी साजिश कामयाब होती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ दुर्गावती और पूर्वी मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं। दुर्गावती पूर्वी को समझाती है कि उसे सिद्धू का साथ देना चाहिए। तभी पूर्वी रोते हुए सच बताती है कि सिद्धू किसी और से प्यार करता है। वह कहती है कि जब सिद्धू ने उसे अपने प्यार के बारे में बताया था तो उसका दिल टूट गया था, लेकिन फिर भी उसने सिद्धू को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। पूर्वी की बातें सुनकर दुर्गावती का गुस्सा स्नेहा पर बढ़ जाता है और वह पूरी तरह से पूर्वी के पक्ष में आ जाती है। इधर शेखर गंगा और सोनी से मिलने पहुंच जाता है। वो स्नेहा का छोड़ा हुआ लेटर पढ़ता है और कहता है कि जरूर सिद्धू ने स्नेहा को बहकाया होगा, लेकिन गंगा को इस बात पर भरोसा ही नहीं होता। गंगा कहती है कि स्नेहा ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो शेखर को दिखाती है कि लेटर की लिखावट असली नहीं है। तभी दोनों को एहसास होता है कि स्नेहा किसी बड़ी साजिश का शिकार हो चुकी है। गंगा पुलिस के पास जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे डर है कि इससे स्नेहा बदनाम हो जाएगी। उधर घर में माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाता है। कौशल्या सहाना पर इल्जाम लगाती है और कहती है कि इंदु से संपर्क में सहाना थी। सहाना उसे समझाने की कोशिश करती है, इंदु की नीयत खराब है, लेकिन कौशल्या खुद को चोट पहुंचाकर पूरा दोष सहाना पर डाल देती है। पूरा परिवार परेशान हो जाता है और घर में तनाव और भी ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। उधर झोपड़ी में सिद्धू लगातार मदद मांगने की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी इंदु एक और खतरनाक कदम उठाती है। झोपड़ी में धुआं भरवा देती है ताकि सिद्धू भी बेहोश हो जाए। सिद्धू आखिरी दम तक स्नेहा को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार धुएं की वजह से खुद भी बेहोश होकर गिर पड़ता है। इंदु खुश होकर सोचती है कि अब पूरी रात दोनों एक साथ इसी झोपड़ी में रहेंगे और सुबह गांव वाले इन्हें साथ देखकर बदनाम कर देंगे। साथ ही स्नेहा की शादी भी टूट जाएगी। इधर गंगा और शेखर लगातार स्नेहा को ढूंढ रहे हैं। तभी दुर्गावती का फोन आता है। वो बताती है कि वो 2 दिनों के लिए मंदिर जा रही है। गंगा उससे स्नेहा के लिए प्रार्थना करने को कहती है। इसी दौरान गंगा को पता चलता है कि सिद्धू भी गायब है। अब गंगा को यकीन हो जाता है कि सिद्धू स्नेहा को बचाने गया है और दोनों बहुत बड़े खतरे में फंस चुके हैं। गंगा डर से कांप उठती है। दूसरी तरफ कौशल्या इंदु को फोन कर घर की सारी बातें बता देती है, लेकिन इंदु उसे डांट कर फोन काट देती है, क्योंकि इस समय उसका पूरा ध्यान अपने खतरनाक साजिश की तरफ है। तभी झोपड़ी में स्नेहा को होश आता है। वो देखती है कि सिद्धू जमीन पर बेहोश पड़ा है। स्नेहा जोर जोर से रोने लगती है और सिद्धू को उठाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि कोई उन्हें बाहर से बंद कर चुका है और उन्हें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या सिद्धू और स्नेहा इस साजिश से बच पाएंगे? क्या गंगा सही समय पर उन्हें ढूंढ पाएगी? और जब गांव वालों को सच्चाई पता चलेगी तब क्या होगा? तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको आज की अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।